देखा संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी और कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी और या रसूल अल्लाह बिनती कर रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बद्रे मुनीराए हैं, अरे क्या ले जाए भाई। ऐसा लगता है बद्रे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीराए हैं। हाज़रीन व सामईन, बड़ी लंबी मसाफत के बाद आप हज़रात के दरमियान हाजिरी हुई। 4 घंटे तक जाम में फंसा रहा, ये मेरी भी मजबूरी है और मैं आपके यहाँ आया हूँ, पानी तक नहीं पिया हूँ और आपके यहाँ सामने आपके हाजिर हूँ। ये आपकी मोहब्बतें हैं। आप किसी हमारे उलमा में से किसी आलिम को कुछ न कहें, इसलिए कि ताख़ीर हुई है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और कभी कभी फ्लाइट का टिकट हो तो भी फ्लाइट डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। अब हम भी इंसान हैं, कर भी क्या सकते हैं। बस इतनी सी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को इस पाकीज़ा महफिल में कबूल फरमाए, आमीन। जितने उलमाए किराम हैं, बाहर से आने वालों के लिए जितनी तड़प आपके अंदर है, उससे ज्यादा आपको अपने इलाके के उलमा के लिए तड़प आपके अंदर होनी चाहिए। बाहर से वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने सिमरा मोड़, हुसैनी कमेटी सिमरा मोड़, मसलके आला हजरत अल्लामा मोइनुल कादरी साहब किबला चतुर्वेदी, हजरते अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कमेटी वाले मुबारकबाद के काबिल हैं। यकीनन आप हज़रात हुजूर के आशिक हैं, इसलिए अब तक बैठे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। जो नीयतें लेकर आप बैठे हैं, अल्लाह सारे लोगों की नीयतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ों एहसानात हैं हम सब पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हाथ दिया है, लेकिन हाथ में अल्लाह ने पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके इलाके में, हमारे इलाके में भी हैं कि अल्लाह ने उन्हें पांव दिया है,
लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, देखने की जबान उसके पास है, लेकिन जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत नहीं अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आंखें तो हैं, लेकिन आंखों में बीनाई अल्लाह ने नहीं अता फरमाया है। हम और आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हम लोगों को हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी अता फरमाया है, जबान दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। ये सारी नेमतें अल्लाह ने दिया है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने दिया है अपने महबूब मुस्तफा की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया है। इसलिए मैं कहता हूँ फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए। माइक को इसी तरह छोड़ दीजिए। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर के झोले मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। स्टेज पर उस्ताद शोरा हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला, भाई राशिद रजा मरकजी साहब किबला, मौलाना रौनक साहब किबला वो भी तशरीफ फरमा है। आपके यहाँ के अइम्मा भी तशरीफ फरमा होंगे। मुझसे अच्छी आवाज के मालिक यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन मैं मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। एक शेर और मुलाहजा कर लें, जरा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहें ये अता वो अता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जितनी आवाज सीने के अंदर है सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करें, ताकि मैं भी अपनी थकन को भूल जाऊं और आपके लिए हुजूर की मोहब्बत में एक ऐसी गुफ्तगू कर दूं ताकि आप यहाँ बैठे रहे, ऐसा लगे कि हम गुंबदे खजरा की छांव में बैठे हुए हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है, हमारे यहाँ उसे अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाता है। एक मर्तबा अगर आप बोलेंगे, इस वजह से कोई खामोश ना रहे। आज जो मैंने तकरीर का मौजू लिया है, तकरीर का मौजू यही है, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। कहा गया है कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। तो फिर जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। इसलिए आप जितनी देर बैठे गए इस नीयत से बैठे, जलसा करवाने का मतलब यही होता गए, लाखों रुपए खर्च करने का मतलब यही होता गए कि आप इस जलसे में आए तो गुनहगार बनकर आए थे, कोई पापी होकर आया था, कोई खताकार होकर आया था। लेकिन यहाँ से जब आप उठकर जाओ तो आप गुनाह की गठरी अपने सरों पर लेकर ना जाओ, ऐसी सच्ची तौबा कर लो कि आए थे गुनहगार बनकर, यहाँ से जाएंगे तो नेकोकार बनकर जाएंगे। इसलिए जितने लोग बैठे गए, जरा पूरा मजमा अपने हाथों को लहरा कर फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह हुजूर देख रहे हैं, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जितने लोग जलसे में आए हैं, इससे बड़ी मेरे पास दुआ कोई नहीं हो सकती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जलसे में जितने लोग आए हैं, उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना न दिखाना, अपने महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। मैं दुआ कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं, आप जिंदा दिली के साथ सुने, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। क्या अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने यानी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बाप को, सबों को, पूरे घर वालों को बचाओ। किस चीज से? जहन्नम की आग से। बहुत सारे लोग गुनाह करते गए, पाप करते गए, आज जो मुसीबतें आती है, ये सारी मुसीबतें हमारे हाथ के किए हुए गुनाहों का नतीजा है। अगर हम गुनाहों से तौबा कर लें, आज हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान होने की वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है, मुसलमान की वजह से हम सताए जा रहे हैं, मुसलमान होने की वजह से हम मारे जा रहे हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, आप पक्का मुसलमान बनकर तो देखिए। जिस दिन हम और आप पक्का मुसलमान बन गए, हमने ढोंग करना छोड़ दिया, सिर्फ नाम का मुसलमान कहलाना छोड़ दिया, अगर हम और आपने पक्का मुसलमान बनने का तहैया कर लिया, यकीन के साथ कहता हूँ, आज भी जमाने वालों की गर्दन हमारे कदमों में झुकी रहेगी। आप कहोगे वो कैसे? हम भी मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान वो ख्वाजा गरीब नवाज भी है। आज भी गरीब नवाज के चौखट पे कई 100 साल हो गए दुनिया से जाने को, लेकिन गरीब नवाज की चौखट पे जैसे अमीर मुसलमान सर झुकाते हैं, उसी तरह काफिर भी जाकर सर झुकाते नजर आते गए। लेकिन जरूरी है कि पक्का मुसलमान बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए, दिखाने का मुसलमान न बनिए। इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने का मतलब सिर्फ यही होता है, रुए जमीन पर अल्लाह की किताब से बढ़कर कोई किताब नहीं है। किताबुल्लाह के बाद बुखारी शरीफ है, लेकिन किताबुल्लाह की बातें मैंने की है। अब अगर मैं ये बातें करूंगा, मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आज मामला क्या होता है? मामला ये है, आज लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी के स्क्रीनों से, आज लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं टीवी पर बैठने वाले डिबेट करने वालों के डिबेट को सुनकर। लेकिन याद रखिएगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए कि अगर आपको इस्लाम समझना है, टीवी के स्क्रीनों से, किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से इस्लाम को मत देखिए। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाइए, आपको इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। आज अक्सर होता यह है, लोगों ने किसी शराब पीने वाले मुसलमान को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम सिखाता है। किसी जुआ खेलने वाले मुसलमान को देखा, लोग कहते हैं यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी तवज्जो शामिल रही, मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बात करेगा। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है, जरा गौर से सुनते जाइएगा और गौर से सुनिए। ये मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम रामायण है। मैं रामायण से भी पढ़ूंगा और मैं साबित करूंगा मजहब इस्लाम की खूबसूरती क्या है, मजहब इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है। लेकिन अपनी किताबों को पढ़ के देखो, जो लोग कहते हैं इस्लाम समझ में नहीं आता है, मैं उनसे कहना चाहूंगा अपनी किताबों को ही पढ़कर इस्लाम को समझो कि इस्लाम मानवता का दर्श देता है कि नहीं, इस्लाम इंसानियत का पाठ पढ़ाता है कि नहीं, इस्लाम इंसानियत का कितना दर्श देता है। आज
आज हम क्या समझते हैं, इंसान कहते किसे है? दो हाथ का नाम इंसान है, दो पांव का नाम इंसान है, दो आंखों का नाम इंसान है? नहीं भाई, अगर दो हाथों का नाम इंसान होता तो बंदर के पास भी दो हाथ है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? अगर दो पांव का नाम इंसान होता तो मुर्गी और बतख के पास भी दो पांव है, क्या मुर्गी और बतख को आप इंसान कह दोगे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर दो आंखों का नाम इंसान होता तो फिर कुत्ते और बिल्ली के पास भी दो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कह देंगे? नहीं नहीं, इस्लाम कहता है असल में इंसान वो नहीं है जिनके पास दो हाथ है, असल में इंसान वो नहीं है जिसके पास दो पांव है, जिसके पास दो आंखें हैं, असल में वही इंसान नहीं है। इंसान असल में वो है अगरचे दो आंखें नहीं है, दो हाथ कटे हो, दो पांव कटे हुए हो, अगर दिल में दूसरों की तकलीफ को देखकर उसका दिल धड़कता है, दो हाथ ना भी हो तो भी वो इंसान है, दो पांव ना भी हो तो भी वो इंसान है, दो आंखें ना भी हो तो भी वो इंसान है। जरा सुनिएगा, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। इस्लाम से आपको मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन शर्त है आपको सुनना होगा। गौर से सुनिए, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मेरे हाथ में किताब रामायण भी है और मेरे हाथ में किताब है में है जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ का कि ये सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। ये किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ताखीर मैं खुद कर चुका हूँ, अब ज्यादा ताखीर मैं न करूँ। इतनी सी बातें सिर्फ इसलिए मैंने किया है ताकि आपका जहन मेरी तरफ आ जाए, ताकि आप मुतवज्जा हो जाएं। जरा जितने लोग बैठे हैं, पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं, एक मर्तबा आप हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर के नाम पर एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। देखें, रंग आपको पकड़ाना है, मैं अपने रंग में अब तक आया नहीं हूँ, इसलिए ये देखें, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 154 है। जिनको देखना हो पूरे मजमा में से, मैं जलसे के बाद भी सुबह तक इंशाअल्लाह रहूंगा, अगर जब तक जलसा चलेगा तब तक रहूंगा। अगर यहाँ नहीं देख पाए, आप आकर रूम में भी देख सकते हैं, जिनके यहाँ इंतजाम है। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ये मुसलमान भड़काता है, ये मुसलमान भड़क जाता है, फला जगह किसी ने झंडे उतारा, लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है, फला जगह किसी ने किसी को दो बात कह दी, लोग कहते हैं मुसलमान भड़क जाता है। यहाँ तक लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये मौलवी भड़काता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, ऐसे स्टेज से कि याद रखना, मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूँ, एक मुसलमान को गाली दे दो, मुसलमान कभी नहीं भड़केगा। हमारे बाप को मैं अपनी बात करूं, हमें स्टेशन में कोई गालियां देते हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे बाप को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें छोड़ो, हमारे यहाँ के छोटे 10 साल के बच्चों को उठाकर पूछो, वो कहेंगे सुनो सुनो, हमें गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गालियां दो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो याद रखना, हम जेल में भी जाने से तक को तैयार रहते हैं। और याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में कोई पाखंडी अगर गुस्ताखी किया तो ये जान क्या, ये दौलत क्या, हम सारी चीजें मदीने वाले मुस्तफा पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली वाले आला हजरत ने सिखाया है। बरेली वाले ने कहा है, सुनो, जिंदा रहना है तो ऐसे रहो कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, शाने रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। जरा सुनिएगा, अब मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ। ये पेज नंबर 154 है। मोबाइल आप रिकॉर्ड कीजिए। ये देखें, मैं इसे दिखा भी देता हूँ ताकि मोबाइल के स्क्रीन पे भी ये आ जाए। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। वायुर्देयर्मुग्णी मणा शशंक प्रजापतिष्टं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और सुनिए, एक मंत्र मैंने पढ़ा है, दूसरा सुनिए। किताब का नाम भागवत गीता ही है। इस किताब का पेज नंबर 24 है। इस पे लिखा हुआ है वायुर्दे अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्षणे जायते वर्णशंकरः। इसी किताब के और आगे लिखा है यो मामजमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सरोपापै है परमुच्यति। गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लम्नघीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम सोमा सुगमारूहादेव दत्तम जगत्पति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभ गुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। वाह 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 वाह। देश कम कीजिए, देश कम कीजिए। सुनो पंडित क्या कहता गए, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर शरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्यचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। या अल्लाह, सुबह लोग हैरत में पड़ेंगे, कहाँ से खाना ऐसा होता है। अभी मालदा में हम तकरीर 2-4 साल पहले किए थे। एक लड़का खड़ा हो गया, ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, जोश में नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा रे? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं, हम तो ऐसा सुनते ही नहीं है। हमने कहा सुन, मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मुस्तफा की शान बयान करने को पढ़ता हूँ। हाँ, इसलिए पढ़ता हूँ, क्यों? ताकि हुजूर का जिक्र करते रहे। एक दिन जैसे बुलावा आया है, दोबारा हुजूर के रोजे से बुलावा आ जाए। क्यों? जानते हैं, एक शेर और पढ़ देता हूँ जो मिक्स है, और वो शेर मैं बहुत ज्यादा जगह पढ़ा भी नहीं है। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी। इसमें आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए कि किसी दूसरे का शेर नहीं है, अपनों का है। अच्छा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। सुभान अल्लाह। झूम कर पूरा मजमा हाथ को उठा कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आपको मैं करबला वालों का वास्ता देता हूँ, आपको बोलकर सुनना है। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी।
और या रसूल अल्लाह बिनती है कर दो मंगल मंगल राज चले तोरा मंडल मंडल। अच्छा है सुनिएगा, या रसूल अल्लाह बिनती का कर दो मंगल मंगल राज चले तोरा मंडल मंडल। और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। बहुत अच्छा वाह। और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे आवाज बैठे नहीं, मैं खाना खा के नहीं आया हूँ और ऐसे भी देख रहे हैं 2-4 कपड़ा पहन रहा था तो किसी ने कहा कि हजरत जल्दी कीजिए, ज्यादा लिबास उबास मत पहनिए। हाँ, अब मैं ऐसे सिंगल चेचिस का आदमी अगर 2-4 कपड़े पहन के नहीं आऊंगा, आप लोग बॉडी देखिएगा डर जाइएगा। हाँ, पतला दुबला हूँ लेकिन अगर आपकी मोहब्बतें रही तो 2 घंटे भी बोल लेता हूँ। ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। हाँ, जिस्म अपना होता है, जबान अपनी होती है, फैजान गौसे आजम का होता है। या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर के मिला, सम्मान मिला है। और हृदय से तुमरे हैं आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। वाह।